2015 में बिहार चुनाव से ठीक पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की खिलाफत की थी। उस वक्त मोहन भागवत ने कहा था कि यह वर्षों पुरानी व्यवस्था है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। भागवत के इस बयान के बाद उनका जमकर विरोध हुआ था और बिहार चुनाव में भी उनके बयान का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। लेकिन अब मोहन भागवत ने आरक्षण पर अपनी राय बदल ली है। मोहन भागवत ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर समाज से असमानता दूर करनी है तो आरक्षण व्यवस्था जरूरी है। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था में हमने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया है। 2000 सालों तक उनकी देखभाल नहीं की, जिससे उनको समानता नहीं मिल पाई। लिहाजा समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था होना जरूरी है। अब संघ प्रमुख के इस बयान पर सियासी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने तंज कसते हुए कहा है कि भगवान ने भागवत को सद्बुद्धि दे दी है। मोहन भागवत के इस बयान पर पब्लिक की राय क्या है जानेंगे, लेकिन उससे पहले उनका बयान सुनिए। ऐसा वो आरक्षण लागू किया, इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग को पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन लोगों को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है। देखिए, हम तो यही कहेंगे, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सद्बुद्धि दे दी, क्योंकि बिहार में जाकर के बोले थे कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अगर आरक्षण खत्म करने के पक्ष में कोई है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े और दलित भी तरक्की करें। तो चर्चा से पहले आपको बताते हैं फिलहाल आरक्षण की स्थिति क्या है, किस वर्ग को कितना आरक्षण दिया जा रहा है। दरअसल एससी को 15% आरक्षण दिया जाता है। एसटी के खाते में 7.5% के आरक्षण की व्यवस्था है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण जाति से आते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था जो है मौजूदा एनडीए सरकार ने की है। तो कुल 59% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है और आरक्षण के दायरे में नहीं है 40.5% लोग, यानी कि 40.5% लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं। बाकी करीब 60% लोगों को आरक्षण का फायदा मिलता है। और अब मोहन भागवत के इस बयान को किस तौर पर देखा जा रहा है यह हम समझने की कोशिश करेंगे। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन के सुझाव लागू किए थे 1990 में। आरक्षण के इतिहास को समझिए, तब बहुत जबरदस्त तरीके से सियासत हुई थी, मंडल और कमंडल की बातें हुई थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन गठित की गई थी। 1882 में ज्योतिराव फूले ने वंचित तबके के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग की थी। त्रिपुरा रियासत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी थी। कोल्हापुर रियासत में वंचित तबके के लिए मुफ्त शिक्षा की शुरुआत हुई 1902 में। पिछड़े समुदाय के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई 1902 में। वंचित जातियों की हिस्सेदारी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ प्रावधान किए गए। तो आरक्षण को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी गई, लंबी जद्दोजहद हुई और आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने और इसकी समीक्षा करने की जो बात कही थी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, उसका सियासी तौर पर बीजेपी को कम से कम बिहार चुनाव में नुकसान हुआ था। लेकिन अब वही मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था तब तक लागू रखने की जरूरत है जब तक समाज में समानता न आ जाए। तो चलिए, अतीक अहमद हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अतीक का रुख कर लेते हैं और मयूर शुक्ला भी हमारे साथ लखनऊ जुड़ रहे हैं। रामानुज हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। आशीष शाही हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद हैं। पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख कर लेते हैं मयूर का। मयूर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं आरक्षण को लेकर के, जो अब मोहन भागवत ने कही, इस पर उनकी राय क्या है? चलिए, मयूर से हम बातचीत करेंगे। अतीक का रुख कर लेते हैं। अतीक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं? जी कुंदन, बिल्कुल जिस तरह से ये बयान दिया गया आरक्षण को लेकर, मोहन भागवत ने साफ कह दिया कि आरक्षण जरूरी है तो भेदभाव रहेगा। इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। लखनऊ लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक समानता नहीं रहेगी, भेदभाव तक रहेगा तो आरक्षण जरूरी है। अब एकदम से आरएसएस संघ
आरक्षण के लेकर पक्ष में आ गया, कैसे देखते हैं इसको? आरक्षण बहुत अच्छा है। मैं माननीय मोहन भागवत जी का स्वागत करता हूं कि आरक्षण वास्तव में, क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं, जाति आधार पर, चाहे कि सबका पेशा भी ऐसा ऐसा पूर्वों में रहा है, कोई बकरी पालक, कोई कुछ ऐसा कार्य करता था कि पूर्ववर्ती तटीय क्षेत्रों में रहता था, नदी किनारे यापन करता था कि वो सुदूर शहर से दूरी बनी होती थी। आरक्षण की आवश्यकता है उसको भी। वो जनजाति समुदाय हमारा है। सबसे बड़ी आरक्षण से जो आहत वर्तमान में ओबीसी की जाती हैं, जो 79 जातियां ओबीसी के, मैं वर्तमान सरकार से भी कर जाता हूँ, 79 जातियों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है। 2 जातियों को छोड़ दिया जाए जो भी अभी अपनी राजनीति में अपने आप को स्थापित कर ली, तो आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी के और भाइयों का हक खा गई। चाहे जो भी जाति में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ओबीसी को सबको सही तरीके जातिगत आधारित जनगणना करा के बाकायदे सभी को अधिकार, जो ओबीसी में 79 जातियां आती हैं, जातियां मिला के 79 जातियां ओबीसी में आती हैं, तो सबको व्यवस्थित तरीके से उनको आरक्षित किया, 27 उनका आरक्षण पूर्ण रूप से लागू किया जाए। ये तो सर ठीक है जो कह रहे हैं सही है। अभी हाँ लागू में आर्थिक आरक्षण जो भी वास्तव में अगर गरीब भी बहुत ज्यादा है उनको लगता है, तो आर्थिक आरक्षण भी लागू कहीं न कहीं करना चाहिए। कुछ उनको देख के और लोगों से बात करते हैं। आप बता दीजिए कि क्या लगता है कि चुनाव आ रहा 2024 का, बिहार में इन्होंने कहा था कि आरक्षण जो है अब खत्म करना चाहिए, आप कह रहे हैं आरक्षण ठीक है, कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए, मोहन भागवत जी का राजनीतिक पैंतरा है। अगर मोहन भागवत जी सच्चे दिल से बोल रहे हैं तो उन्हें लोकसभा में और विधानसभा में भी पिछड़े वर्गों का और दलितों का तो आरक्षण पहले से है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण देना चाहिए। जिस तरह से प्रधानी में है, ब्लॉक प्रमुखी में है, जिला पंचायत में है, जिला पंचायत सदस्य में भी है और जिला पंचायत अध्यक्ष में भी है, नगर पंचायतों में भी है, तो उस तरह से जो है पिछड़े वर्गों को जो है विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी आरक्षण दिया जाए, तब जाके बराबरी आएगी। नहीं तो इस तरह से विषमता जो है बढ़ी रहेगी, हमेशा बढ़ी रहेगी। जब तक सच्चे दिल से आरक्षण नहीं देंगे, और जहां तक बात लोग कहते हैं बहुत लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता, तो 10-20 साल तो दीजिए, पहले तो उभार के बराबर लाइए, उसके बाद खत्म कर दीजिएगा। राय लेते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि इस जो आरक्षण का समर्थन कर दिया कि दलित ओबीसी पिछड़ों को खुश करने के लिए, चुनाव में फायदे लेने के लिए, क्या आरक्षण समर्थन कर दिया है भागवत? देखिए, आरक्षण अनिवार्य है। आरक्षण पर हमारे जो उस समय संविधान के लेखक जो रहे वो काफी एनालिसिस किए और पूरे समाज के भूगोल और इतिहास को उन्होंने खंगाल करके आरक्षण का पैरा वर्तमान संविधान में उस वक्त जोड़ा गया। आरक्षण होना चाहिए था, आरक्षण लाजमी है, समय की पुकार भी थी, लेकिन आरक्षण का जो मनसा था, आरक्षण का जो संचालन व्यवस्था थी, आरक्षण को जो संचालित करने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बदले की भावना से उसका ड्राइवरिंग किए और उसकी स्थिति ये हो गई कि आरक्षण मुट्ठी भर लोगों के हवाले हो गया। आरक्षण के मुख्य धारा से हमारे दलित भाई, हमारे बैकवर्ड, हमारे ओबीसी सब आरक्षण के धारा से कट गए, जिससे आरक्षण न देश का लाभ पहुंचा सका न समाज में लाभ पहुंचा सका। और लगता है क्या लगता है कि कह रहे भाई साहब कह रहे हैं कि वंचित रह गए कुछ लोग, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। भागवत का ये बयान आ गया, इसको तो देखते हैं आप। आरक्षण का ये कोड जो है सरकारों ने नहीं पैदा किया है, बहुत पहले से। ये आज क्यों याद आ रही है जब हमारी पॉपुलेशन एक बहुत ही आगे क्रॉस कर चुकी है। अगर हम इसी पर ध्यान देते आरक्षण वाली बात पर, और हम गरीब लोगों को शिक्षा फ्री देते और आरक्षण वाली जरूरत को ही खत्म कर दिया जाए। मैं आरक्षण का विरोध भी करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ कि आरक्षण एक बीमारी है, और समर्थन इसलिए करता हूं कि आज देश के हालात है कि आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, आप सलाह लेते हैं क्या लगता है आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि वैसे बोले बीमारी है, लोगों को इतनी राह पे लिया, लोगों को इतना काबिल कर दे आरक्षण छोड़ना पड़े, मगर वही भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण जरूरत रहेगी, अब तो भेदभाव रहेगा। देखिए, 10 साल से उनकी केंद्र में सरकार है। अगर आरक्षण पे उनको विश्वास था, अच्छा था, तो 10 साल पहले भी भाषा बोल सकते थे। ठीक है, विधान से उनको लागू करना चाहिए था, जिनको फायदा देने लायक था उनको देना चाहिए था। चलिए मैं